यूएई एक मुल्क जो दुनिया भर में अपनी लग्जरी, ऊंची इमारतों और सोना बिकने वाले एटीएम मशीन्स के लिए मशहूर है। हर तरफ से लोग इसे पैराडाइज कहते हैं। लेकिन क्या ये असल में पैराडाइज है? आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दुबई की शाइनिंग लाइट्स के पीछे छुप कर रह गई है। एक ऐसी डार्क रियलिटी जो आम टूरिस्ट को कभी समझ ही नहीं आती। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस मुल्क की रूह हैं। फॉरेन वर्कर्स। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, ये लोग अपनी फैमिलीज के लिए सपने लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन असल जिंदगी किसी जेल से कम नहीं। छोटी सी सैलरी, गर्मी में बरसों तक काम और कई दफ़ा तो सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती। कंपनी पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं और इंसान अपना मुल्क छोड़कर भी फंस जाता है बिना फ्रीडम के। दुबई की रोड्स, मॉल्स, टावर्स सब ये वर्कर्स बनाते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी छोटे से कमरे, गंदे वॉशरूम्स और हीट के अंदर गुजर जाती है। ये असल कहानी कैमरा से छुपाई जाती है। एक तरफ आपको दिखेगी गोल्ड प्लेटेड कार्स, 7 स्टार होटल्स और बिलियनर्स की लाइफस्टाइल, और दूसरी तरफ वही लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए बेसिक नीड्स तक पूरा नहीं कर पाते। ये है दुबई की असल तस्वीर। फ्रीडम की बात करें तो यूएई में आप ओपनली गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया पर भी सेंसरशिप स्ट्रिक्ट है। अगर किसी ने क्रिटिकल बात कर ली तो जेल या डिपोर्टेशन का रिस्क है। लोग अपने दिल की बात छुपाकर सिर्फ एक परफेक्ट इमेज दिखाते हैं। और फिर आता है डेट ट्रैप। यहाँ लोन और क्रेडिट कार्ड आसान है, लेकिन जॉब चली जाए तो इंसान का सब खत्म। लोन रीपे ना हो तो डायरेक्ट जेल। कई लोग जो सपने लेकर यहाँ आते हैं वो अपनी फैमिली के फ्यूचर को बर्बाद कर देते हैं। विमेन और यंग गर्ल्स के लिए भी एक अलग कहानी है। उन्हें हॉस्टेस या मेड जॉब्स का वादा करके बुलाया जाता है, लेकिन पासपोर्ट्स ले लिए जाते हैं और उन्हें अनसेफ हालत में रखा जाता है। घर वापस आना भी मुश्किल बन जाता है। ये असलियत है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। एनवायरनमेंट भी एक बड़ा मसला है। पाम, जुमेरिया और आर्टिफिशियल आइलैंड्स ने मरीन लाइफ को तबाह किया। डेजर्ट के बीच एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हुआ, लेकिन इस पर कोई ओपनली बात नहीं करता। और फिर है लॉ सिस्टम, बहुत स्ट्रिक्ट। छोटी सी गलती और सालों की सज़ा। कई दफ़ा एक्सपर्ट्स को अनफेयर केसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि अपील करना भी मुश्किल। टूरिस्ट्स के लिए दुबई हेवन है, शॉपिंग, बीचेस, लग्जरी। लेकिन जो लोग यहाँ परमानेंटली रहते हैं उनको समझ आता है कि असल सिस्टम किस तरह बना है। एक तरफ बिलियनर्स, दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर्स। दो अलग वर्ल्ड्स एक शहर के अंदर। और जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, एक्सपो 2020 या कोई फेस्टिवल, शाइनिंग लाइट्स दिखाई जाती हैं, लेकिन उन लाइट्स के नीचे उन्हीं लेबरर्स की खून पसीने की कहानी होती है जो कभी सामने नहीं आती। यूएई अपने आप को पैराडाइज बनाकर दिखाता है, लेकिन हर पैराडाइज के अंदर एक शैडो होती है, और वो शैडो है एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी और स्ट्रगल। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब भी दुबई की चमक धमक देखो, एक दफ़ा ज़रूर सोचो इस ग्लास और स्टील के शहर को बनाने में कितनी ज़िंदगियाँ कुर्बान हुई होंगी।